तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है, हमने एक मेन एक्टिविटी में थोड़ा सा इंटरफेस डिज़ाइन किया है जिसमें हमारे पास डाटा एंटर हो रहा होगा। एक लीनियर लेआउट सिंपल लिया है और देन उसके बाद एक इमेज व्यू लगाया हुआ है और एडिट टेक्स्ट है हमारे पास। इसके अंदर हमने इनपुट वैल्यूज़ ले ली है। एडिट टेक्स्ट दो हमने लिए हैं, एक में हम टाइटल ले रहे होंगे, एक ये टाइटल का एडिट टेक्स्ट है, दूसरा हमारे पास डिस्क्रिप्शन का एडिट टेक्स्ट है। ये डिस्क्रिप्शन का एडिट टेक्स्ट है, ये जो हमारे पास शो हो रहा है। और देन हमने एक बटन लिया है जिसके क्लिक होने पे दोनों वैल्यूज हमारे पास फायरबेस पे स्टोर हो रही होंगी। और हम इसको अगर इसका जावा कोड देखें तो इसमें हमने इन एडिट टेक्स्ट को, जैसे हम ऑलरेडी करते हैं किसी भी यूआई एलिमेंट को डिक्लेयर करते हैं, उनको डिक्लेयर किया है और हमने एक दो स्ट्रिंग्स बना दी हैं, टाइटल सेंड के नाम से और डिस्क्रिप्शन सेंड के नाम से, और हमने डेटाबेस रेफरेंस का वेरिएबल बना दिया एम डेटाबेस के नाम से। देन डेफिनेटली हम इनको फाइंड व्यू बाय आईडी जिस तरह से इनिशियलाइज करते हैं और डेटाबेस को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। और देन ऐड नोट्स का हमने एक फंक्शन बनाया है जो क्या कर रहा है, हमारे पास हमारे इन वैल्यूज़ को चेक कर रहा है कि अगर ये एम्प्टी तो नहीं है। हम पहले गेट कर रहा है टाइटल सेंड को, टाइटल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग और डिस्क्रिप्शन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। और इससे हम क्या कर रहे हैं, टेक्सट्यूटल हमारे पास जो है इसको हम, अगर एम्प्टी तो नहीं है हमारे पास, अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या कर रहे हो, अगर एम्प्टी है तो रिटर्न करवा दो, और अगर एम्प्टी नहीं है तो ऐड नोट्स का मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, ऐड नोट्स हमारे पास टाइटल सेंड और डिस्क्रिप्शन सेंड हम इसमें पास कर रहे हैं और ये हमारे पास ऐड नोट्स का मेथड है। इसमें हम सबसे पहले की गेट करेंगे। ये की वो है जो ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट कर रहा होता है हमारे पास फायरबेस में, उसकी को गेट कर रहे हैं, मतलब हम डेटाबेस डॉट पुश डॉट गेट की, उससे हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर ये की रिसीव हो जाती है और देन हम इसको ऐड कर देते हैं लिस्ट डाटा के अंदर। और इसके अंदर हम पास करेंगे आईडी, टाइटल सेंड और डिस्क्रिप्शन सेंड। और इन चीज़ों को हम ऐड करेंगे किसके अंदर, हमारे पास ये जो एम डेटाबेस से हमने चाइल्ड बनाया हुआ, ये नोट्स के नाम से हमारे पास बना हुआ है, ये नोट्स के नाम से हमने इसका चाइल्ड बना हुआ। और ये हमारे पास सारी वो कीज़ हैं जो सिस्टम जनरेटेड कीज़ हैं, ये सारी की सारी वही कीज़ हमारे पास शो हो रही है। आईडी और उसके बाद हम इसमें वैल्यूज़ पास कर देंगे और उसके बाद हम इसका मेथड कॉल कर रहे हैं ऐड कंप्लीट लिस्नर। और इसके क्लिक होने पे क्या हो रहा है, एक तो टोस्ट हमें शो हो रहा है कि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो नोट्स एडिड हो गए हैं, और साथ में हमें ये मूव कर रहा है, हमारे एक नई हमने स्क्रीन बनाई हुई है होम स्क्रीन। इसके अंदर हमने, ये हमारे पास होम स्क्रीन है, इसमें हमने जो किया हुआ है कि रिसाइकलर व्यू लगाया हुआ है कि जितना भी डाटा है वो सारे का सारा लोड होता जाएगा। पहले हम इसका XML फाइल देख लेते हैं होम स्क्रीन की। ये हमारे पास होम स्क्रीन है जिसपे हमने एक ऐप बार लेआउट लगाया है, क्योंकि हम जो रिसाइकलर व्यू है वो रन टाइम पे क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसके अंदर टूल बार यूज़ कर रहे हैं। इस टूल बार के थ्रू हम इसमें रिसाइकलर व्यू रन टाइम पे क्रिएट करेंगे और साथ में हमने इसमें एक फ्लोटिंग एक्शन बटन, जो हमारे पास बिल्ट इन भी एक एक्टिविटी अवेलेबल होती है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम ये इसका खुद से भी क्रिएट करते हैं फ्लोटिंग एक्शन जो बटन होता है, इसके क्लिक करने पे हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो प्लस का सिंबल अक्सर एप्लीकेशन में आपने देखा होगा, तो इसके थ्रू हम इसमें डाटा इंसर्ट भी करेंगे और रिसाइकलर व्यू में हम इसको व्यू भी करेंगे। तो हमारे पास जो इसकी होम स्क्रीन है, अगर होम स्क्रीन को व्यू करें तो इसमें हम रन टाइम पे रिसाइकलर व्यू भी जनरेट कर रहे हैं, रिसाइकलर व्यू और फायरबेस डेटाबेस का भी रेफरेंस बना रहे हैं और डेटाबेस रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं और साथ में एक लिस्ट बना रहे हैं लिस्ट डाटा के टाइप की। लिस्ट डाटा हमारे पास ये मॉडल है हमारा, जिस तरह से आप लोगों ने MVC में भी पढ़ा होगा, और हम लोग अपने मॉडल्स को सेपरेट बना लेते हैं, हम इसमें भी इसी तरह से अपने मॉडल्स को सेपरेट बना सकते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस होती है। अगर नहीं भी बनाना चाह रहे तो हम डायरेक्टली यहाँ पे भी इस क्लास को पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज फोल्डर्स में बना देंगे तो थोड़ा सा हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइज रहेगा। इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं, आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इनके हम गेट और सेट फंक्शन मेथड्स बनाएंगे, गेट टाइटल, सेट टाइटल और गेट डिस्क्रिप्शन, और सेट डिस्क्रिप्शन सिमिलरली गेट आईडी एंड सेट आईडी। देन इसके बाद हमने
लिस्ट डाटा टाइप का कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमें ले रहा है इन चीज़ों में, और इनकी वैल्यूज को हमारे पास कैट और सेट के थ्रू हम इनको सेट कर रहे हैं, और ये लिस्ट डाटा का हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं ले रहे हैं। तो ये हमारा एक्चुअली में वो मॉडल है जो हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अपने मॉडल्स को सेपरेट बनाते हैं। तो इस मॉडल टाइप का हमने यहाँ पे लिस्ट व्यू बनाया, लिस्ट डाटा टाइप का बनाया। और देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टूल बार को इनिशियलाइज करवा रहे हैं, और इसमें हम टूल बार को सेट सपोर्ट एक्शन बार में टूल बार ऐड कर देंगे कि उसके क्लिक होने पे हमने जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना है। और हम एक रिसाइकलर व्यू क्रिएट कर रहे हैं, उसका साइज हम क्या कर रहे हैं, फिक्स सेट कर रहे हैं कि मतलब जितना हमारा स्क्रीन साइज है उसके अकॉर्डिंग रिसाइकलर व्यू का साइज हो जाएगा। और रिसाइकलर व्यू का लेआउट एडजस्ट कर रहे हैं, रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर, और न्यू लेआउट मैनेजर रन टाइम पे क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कहाँ क्रिएट करना है, होम स्क्रीन में। रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर, इसमें हमने पास करेंगे लेआउट मैनेजर, ठीक है, जो कि हमारे इस पूरे रिसाइकलर व्यू को असाइन हो जाएगा। देन हमारे पास नोट्स अडॉप्टर आता है, ये हमने अडॉप्टर बनाया हुआ है यहाँ पे, नोट्स अडॉप्टर, जो कि हम यहाँ पे असाइन कर रहे होंगे रिसाइकलर व्यू को, ठीक है। नोट्स अडॉप्टर बना के हमने इस रिसाइकलर व्यू को साइन कर दिया। नोट्स अडॉप्टर क्या कर रहा है, इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर हमने ये सारा अडॉप्टर सेट किया हुआ है जो हमने उसको सेट करवाना है। नोट्स अडॉप्टर इनहेरिट किसे कर रहा है, रिसाइकलर व्यू को, और इसमें हम बना रहे हैं एक लिस्ट डाटा टाइप की, और कॉन्टेक्स्ट पास, कॉन्टेक्स्ट इसमें वेरिएबल इनिशियलाइज करवा रहे हैं। देन हमने इसके व्यूज क्रिएट किए हैं, क्या इसका व्यू किस तरह का होगा, माय होल्डर, और माय होल्डर हमारे पास क्लास है जो कि हमने नीचे बनाई हुई है, यहाँ पे ये हमने माय होल्डर क्लास डिफाइन की हुई है, इसको हम बाद में देखते हैं ये क्या कर रही है। और इस माय होल्डर से हम क्रिएट व्यू होल्डर सेट कर रहे हैं जिसमें हम एक व्यू जनरेट कर रहे हैं, और ये हमें माय होल्डर रिटर्न कर रहा होगा इस फंक्शन का एंड पे। तो व्यू क्या कर रहा है, लेआउट इन्फ्लेटर, जो हमने रन टाइम पे लेआउट क्रिएट करना होता है उसे हम इन्फ्लेटर के थ्रू इनिशियलाइज करते हैं, और डॉट फ्रॉम व्यू ग्रुप डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और इसमें हमें इन्फ्लेट करेंगे आर डॉट लेआउट आइटम, और व्यू ग्रुप इसमें पास कर देंगे। तो ये हमें रन टाइम पे इसका व्यू क्रिएट करके दे रहा होगा। इसे मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको इसकी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से इसका व्यू इनिशियलाइज कर रहा है। और देन हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने नीचे क्लास बनाई हुई है माय होल्डर टाइप की, इसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसी को हम रिटर्न करने, क्योंकि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये माय होल्डर टाइप का। और ऑन बाइंड व्यू के अंदर हम इसकी पोजीशन गेट कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा जो जो भी हमारे पास नोट्स आ रहे हैं उसमें से कौन सा नोट्स सिलेक्ट हुआ है, उसका टाइटल क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका टाइटल क्या है, और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके लिए हमने मेथड यूज़ किया ऑन बाइंड व्यू होल्डर। इससे हम पोजीशन गेट करेंगे, इससे हम टाइटल गेट करेंगे, और इससे हम डिस्क्रिप्शन गेट कर सकते हैं। और ये मेथड है, ये हमें रिटर्न करेगा कि हमारे पास टोटल कितने नोट्स हैं, मतलब टोटल काउंट गेट करने के लिए गेट आइटम काउंट, नोट्स लिस्ट हमारे पास जो होगी उसका अगर साइज गेट कर लेंगे तो हमें काउंट गेट हो जाएगा कि हमारे पास कितने टोटल रिकॉर्ड्स हैं, हमें टोटल कितने फायरबेस के अंदर एंट्रीज है वो गेट कर सकते हैं हम। देन ये हमारे पास क्लास है जो हमने माई होल्डर बनाई है, और रिसाइकलर व्यू को ये इनहेरिट कर रही है। इसमें हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन के टेक्स्ट व्यूज, ये भी रन टाइम पे जनरेट होता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हमने अगर उसमें कुछ अपडेट करना है या डिलीट करना है उसके लिए हमने ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन के टेक्स्ट व्यूज लगाए हैं, और इसमें हमने इनको डेफिनेटली टाइटल और डिस्क्रिप्शन को हम सॉरी डिक्लेयर करेंगे, और इसके सर क्लिक यहाँ होने पे पर। जी, सर यहाँ पे नॉन नल लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? क्या लिखा हुआ है, माई होल्डर के आगे @ नॉन नल लिखा हुआ है। नॉन नल, क्योंकि ये हमारा पैरामीटर नल नहीं हो सकता है, ठीक है। माई होल्डर जो बनाई है क्लास, इसमें हमें मिनिमम एक पैरामीटर जो है वो पास करना है। ये भी सिस्टम जनरेटेड है, अगर इसको भी रिमूव कर दो कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारे पास ये ओवरराइड वगैरह लिखा आ रहा होता है, ये नॉन नल, ये भी सिस्टम जनरेटेड होते हैं, इनको आप रिमूव भी कर दोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिस्टम ने खुद, हमारा कंपाइलर खुद ये क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। इसको भी आप रिमूव कर दोगे तो डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अदरवाइज वो लिखा भी होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या चीज़ हो रही है। जिस यस तरह से सर। ये ओवरराइड है, ओवरराइड भी हमारे पास खुद ही सिस्टम ने लिखा है, हमने नहीं लिखा होगा।
तो वो मेथड ओवरराइड हो रहा होता है, बस वो आपको पता चल जाता है उससे कि क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है। देन हमारे पास जो आइटम्स शो हो रही होंगी, उस आइटम के क्लिक होने पे हमें क्या होगा, क्लिक करने पे हमारे पास लिस्ट डाटा रिसीव हो जाएगा, डॉक्टर की पोजीशन मिल जाएगी और उसका आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें रिसीव हो जाएगा। ठीक है, और उससे हम अपने इस इंटेंट के थ्रू, जो कि सारा का सारा हमारे पास इस इंटेंट में आ रहा होगा, इंटेंट में सेट करेंगे और इसके थ्रू हम सेंड किस में कर देंगे, एडिट एक्टिविटी। ये हमारे पास एडिट एक्टिविटी बनी हुई है जिसमें हम अपना रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, मतलब एडिट कर रहे हैं। अगर एडिट एक्टिविटी को हम देखें तो उसमें हमने जस्ट यही चीज़ें डिक्लेयर की हुई हैं जो इस क्लास में हम असेस कर रहे हैं। ये हमारे पास एडिट एक्टिविटी है और एडिट के अंदर हमने क्या किया हुआ, टेक्स्ट व्यू लगाए हुए हैं जो कि हमें टाइटल के लिए है और इसी तरह हमने टेक्स्ट व्यू लगाया हुआ जो डिस्क्रिप्शन के लिए है। और इसमें हमने दो बटन्स यूज़ किए हुए हैं। फर्स्ट वन इज जो हमारे पास अपडेट कर रहा है, मीन एडिट का कोड जो परफॉर्म कर रहा होगा, और सेकंड वन जो है हमारे पास ये बटन है जो डिलीट कर रहा है। ठीक है, तो ये इस इंटेंट के थ्रू हम एडिट में आ जाएंगे। ये हमारे पास एडिट एक्टिविटी है। इस एडिट के अंदर हम डिलीट और अपडेट वाला एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अपडेट्स के लिए का बटन है जो, और डिलीट का बटन है दो। ये हमने सारे उनके वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग्स बनाई हैं, टाइटल सेंड और डिस्क्रिप्शन सेंड, और उसके बाद हम डेटाबेस का रेफरेंस और लिस्ट डाटा का रेफरेंस बना रहे हैं। इनको देन हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये सारा इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद ये स्ट्रिंग्स गेट कर रहे हैं जो हमें रिसीव हो रही हैं अपने इस नोट्स अडॉप्टर से। टाइटल डिस्क्रिप्शन जैसे हमने पुट एक्स्ट्रा किया था, ये वाला पुट एक्स्ट्रा, ये पुट एक्स्ट्रा कर रहे हैं, इसमें हम आईडी ऐड कर रहे हैं, टाइटल ऐड कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन, ये आईडीज हैं और ये इनकी वैल्यूज हैं और इन वैल्यूज को हम रिसीव कर रहे हैं अपनी एडिट एक्टिविटी के अंदर। ये एडिट एक्टिविटी में यहाँ पे हम इनको रिसीव कर रहे हैं, तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास रिसीव हो जाएंगी, आईडी भी, टाइटल भी और डिस्क्रिप्शन भी। देन हम इनको अपडेट कर सकते हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमारे पास रिसीव हो जाएंगे, इनको इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज करने के बाद हम इनका इंस्टेंस भी हमें मिल जाएगा आईडी के अगेंस्ट, टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। देन हम अपडेट का मेथड कॉल करेंगे, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेथड कॉल करेंगे अपडेट नोट्स। ये हमारे पास नीचे मेथड लिखा हुआ है अपडेट नोट्स का, जिसमें हम आईडी पास करेंगे कि इस आईडी के अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना है जो हमने नया पास किया है वो वाला का गेट टेक्स्ट करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इनमें पास करेंगे। और देन इस लिस्ट डाटा को हम असाइन कर देंगे अपने इस डेटाबेस के चाइल्ड के रेफरेंस के साथ, चाइल्ड, और ये हमारा पेरेंट नोड है और इसके साथ हमने आईडी पास कर दी है जो हमें यहाँ से रिसीव हो रही है। इस आईडी के अगेंस्ट ये वाली वैल्यूज को अपडेट कर दो। ये वैल्यूज हमारे पास इसके अंदर लिस्ट डाटा के अंदर वैल्यूज पड़ी हुई हैं, टाइटल सेंड और टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेंड, दोनों हमारी वैल्यूज यहाँ पे रिसीव हो जाएंगी। तो ये वैल्यूज को क्या करेगा, अपडेट कर देगा हमारे इस आईडी के अगेंस्ट, जो आईडी हमने यहाँ पास किया हुआ इस आईडी के अगेंस्ट हमारे इन वैल्यूज को अपडेट कर देगा। और साथ ही उसके कंप्लीट होने पे हमें टोस शो करवा देगा कि हमारे जो नोट्स हैं वो अपडेटेड हो गए सक्सेसफुली, और देन हम वापस दोबारा हमारी होम स्क्रीन पे ले जाएगा, जो होम स्क्रीन हमने बनाई थी, होम स्क्रीन जहाँ पे हमने रिसाइकलर व्यू लगाया हुआ था। सिमिलरली हमारे पास उसी तरह से कि अगर हमने डिलीट पे क्लिक किया है तो उसके लिए हमें वो आईडी गेट करेगा कि किस आईडी, कौन सा आईडी है हमारे पास जिसको हम डिलीट कर रहे हैं, और उसके थ्रू हमारे पास मेथड कॉल कर देगा डिलीट नोट्स, जो कि हमने यहाँ पे डिलीट नोट्स के नाम से बनाया हुआ है। तो ये क्या करेगा, डेटाबेस डॉट चाइल्ड, और इसके हम आईडी पता चल जाएगा किस आईडी के अगेंस्ट हमने करना है, और उससे हम मेथड कॉल करेंगे रिमूव वैल्यूज, तो उसकी जितने भी चाइल्ड वैल्यू होंगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी। और उसी तरह से हमें एक टोस्ट शो हो जाएगा, नोट्स अपडेटेड, या इसकी जगह पे हम इसको डिलीट कर देते हैं, नोट डिलीटेड कर देते हैं, नोट डिलीट कर दिया, और देन उसके बाद हमारे वापस दोबारा होम स्क्रीन पे नेविगेट कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे के सारे इसमें करंट ऑपरेशंस हो रहे हैं, अपडेट, डिलीट और रिट्रीव का। तो ये हमारे पास मेन एक्टिविटी थी जिससे हमने ये सारा इनके दरमियान स्विच कर रहे थे। होम मेन एक्टिविटी से हम होम स्क्रीन पे आते हैं। होम स्क्रीन पे हमारे पास जो है वो रिसाइकलर व्यू लगा हुआ है, और इसी से हम मूव करते हैं अपनी एडिट एक्टिविटी में, और बाकी ये दोनों हमारे पास एक मॉडल क्लास है और ये नोट्स अडॉप्टर की क्लास है जो हमारे पास रिसाइकलर व्यू का अडॉप्टर सेट कर रही है।
इस तरह से हमारे पास सर ये इसका फ्लो चल रहा है जी। सर वो एडिट एडिट वाली क्लास ओपन करें। एडिट जी, सर यहाँ पे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। ऐड ऑन एड ऑन सक्सेस। सर ये जो डिलीट नोट का बनाया आपने जो, जी, तो सर ये जो आपने लिसनर बनाया है, ऐड ऑन लिसनर, हाँ जी, क्या है? ये हमारे पास फायरबेस के अंदर जब हमने इससे रिमूव करना है, डाटा रिमूव करने के लिए हम इसके लिए ऐड ऑन सक्सेस लिसनर करते हैं कि हमारे ये स्पेसिफिक जो चाइल्ड हमने आईडी पास की हुई है ये हमें मिल जाएगा तो ये इवेंट कॉल होगा। उसके लिए अगर नहीं मिलता तो ये कॉल नहीं होगा, अगर मिलता तो उसके लिए हमने ये मेथड कॉल करते हैं ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, कि अगर ये वाला चाइल्ड मिल जाता है रूट नोड के साथ और ये आईडी भी मिल जाती है देन ये इवेंट कॉल हो रहा होगा। ठीक है, और ये अगर मिल जाएगा देन ही हम उसको डिलीट करेंगे, अदरवाइज ये इवेंट ही कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम ये मेथड कॉल करते हैं ऐड ऑन सक्सेस लिसनर। ओके सर। सर जब डिलीट कर रहे हैं तो नोड और आईडी को यूज कर रहे हैं, जब अपडेट करते हैं तो टाइटल और नोड को यूज कर नहीं, रहे हैं। तब भी हम ये यूज कर रहे हैं, तब भी हम यही दोनों चीजें यूज कर रहे हैं। हम ये हमारे पास रूट नोड है उसको और उसके थ्रू हम आईडी गेट कर रहे हैं। अगर हम फायरबेस में देखें तो ये हमारी रूट नोड है नोड्स, और ये हमारे पास इसके चाइल्ड है। ठीक है, ये सिस्टम जनरेटेड जो कीज है ये इसके चाइल्ड है, ये रूट नोड है हमारी। रूट नोड से आगे फर्दर चाइल्ड को सर्च करते हैं, ये रूट नोड है नोड्स और उसके बाद ये चाइल्ड है। तो जिस स्पेसिफिक पे हम क्लिक कर रहे होंगे हमें उसकी की रिसीव हो रही होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको ओके एग्जीक्यूट करके देखते हैं आपको जो कंफ्यूजन हैं वो भी सारी दूर हो जाएंगी। ये हमारे पास हमारी होम स्क्रीन है, ये जिसको हमने डिस्कस किया था जिसमें हमारे पास रिसाइकलर व्यू लगा हुआ है। ठीक है, इस रिसाइकलर व्यू पे हमारे पास डाटा व्यू होता है। अभी इंटरनेट की वजह से लोड हो रहा है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो अभी इंटरनेट की वजह से यहाँ पे डाटा लोड हो जाएगा। हमारे पास जो 4-5 रिकॉर्ड्स हैं ये सारे उसमें लोड हो जाएंगे। ठीक है, और जो हमारे पास इसकी मेन एक्टिविटी है वो हमारे पास मेन एक्टिविटी इसकी ये है, ये हमारे पास मेन एक्टिविटी है नोट्स ऐड करने के लिए। टाइटल अगर हम इसमें ऐड कर दें क्लास, और डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें हम मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, हमने इसकी क्लास ऐड कर दी है, ये हमारे पास टाइटल है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। हम सेव करते हैं, सेव करते ही हमें वापस दोबारा होम स्क्रीन पे ले जाएगा, और होम स्क्रीन पे हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे शो हो रहे होंगे। एक तो इंटरनेट स्लो है, दूसरा सिस्टम स्लो हो गया हुआ है। तो जैसे ये लोड होगा हमें वापस होम स्क्रीन पे ले जाएगा और हमारे पास यहाँ पे भी रिकॉर्ड्स व्यू हो जाएंगे।
दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो फर्स्ट